जो भी देश हैं यहाँ रिसर्च सेंटर के लिए भेजे हैं। ये तीनों भारत के रिसर्च सेंटर हैं। इतना होशियार है अमेरिका, ये जानबूझ के ये एरिया को लिया है। पाकिस्तान का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है क्या? ये अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं हम लोग। ये हम इसे व्हाइट महाद्वीप कहते हैं, व्हाइट, क्योंकि ये उज्जर है, सफेद है। यहाँ बर्फ जमा हुआ है और बर्फ कभी कभी ससुरा पिघलते रहता है, कभी टघरते रहता है, कभी इधर से कभी उधर जाते रहता है, इसलिए इसे हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं। यह महाद्वीप में न ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, न कोई नीचे धंसा हुआ जगह है, और ना कोई पठार है, न कुछ है। एक जैसा एरिया है, इसलिए सबसे अच्छा एवरेज हाइट को हम कहेंगे माध्य ऊंचाई। एवरेज हाइट का मतलब क्या हो गया? माध्य ऊंचाई, एक लेवल की ऊंचाई है। न बहुत ज्यादा पहाड़ है, न बहुत ज्यादा धंसा है, न रेगिस्तान है, न कुछ, एक जैसा, यहां से वहां चले जाइए। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? भूकंप तभी आएगा जब एक जगह दूसरी जगह से टकराएगा। यहाँ कौन है टकराने वाला हो? यहाँ वैज्ञानिक सब रिसर्च करने गए हैं सब कि ठंडे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ठंडे वातावरण पे कोई जीवाणु जिंदा हो जाए या कोई मर जाए? क्या रेबीज ठंडे में रह सकता है, गर्म में रह सकता है? तो उनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक गए हैं, और वैज्ञानिक बता के जाएंगे कौन सी का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है? हवन करने गए हैं लोग कि कौन वहां पे पिकनिक मनाने गए हैं लोग कि पूरा बता के जाएंगे लोग? वो लोग गए होंगे अपना सीक्रेट किसी मिशन पे। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। भारत में भी यहाँ पे अपना स्टेशन भेजा है जो वैज्ञानिक लोगों के लिए। सबसे ऊपर देखिएगा तो दक्षिणी गंगोत्री मैत्री मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए भारत के 2 स्टेशन मिलेंगे, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री एकदम ऊपर देखिए। अच्छा, इस साइड में देखेंगे तो मिलेगा भारती। ये तीनों भारत के रिसर्च सेंटर हैं। ये तीनों भारत के क्या है? रिसर्च सेंटर हैं। ये तीनों के तीनों भारत के क्या है? रिसर्च सेंटर हैं। रिसर्च सेंटर है। क्या है? ये रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर अलग अलग चीजों का रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च होता है। और हम लोग के यहाँ बकलोलों पे रिसर्च होता है। हमारे यहाँ केजीएस में बकलोलों पे रिसर्च होता है। किस डिजाइन का बकलोल है, क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग का रिसर्च सेंटर कम है क्या किसी चीज से? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े सर। यहां पर पाकिस्तान का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है क्या? खामोश, बदतमीज, लाहौल बला कुवत, आपने हिम्मत कैसे हुए? वो फरिश्ते रहते हैं पाकिस्तान में, उन्हें रिसर्च करने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्ट उनका संपर्क होगा। पाकिस्तान, या खुदा बताइए, वंदना बगनी, खामोश, आपकी जरूरत कैसे हुई? फरिश्तों पे सवाल उठा देंगे। वहां फरिश्ते रहते हैं। हम जैसे लोग, इंसान हिंदुस्तान में रहते हैं। खुद से कमाओ, खुद से पढ़ो, खुद से रिसर्च करो, खुद से दवाइयां बनाओ, खुद से वैक्सीन बनाओ, खुद से बीमारियों से लड़ो। कितनी मुसीबत भरी जिंदगी है। वहां देखिए, वहां, या खुदा, वैसा किस्मत पाकिस्तानियों जैसा किसी को न दे। किसी को किस्मत उतना खराब ना दे किसी को। जन्नत की भूमि है वहां, है ना, जन्नत की भूमि है। वो चट्टे अलग नशा में है सब, उनको आप नहीं सुधार सकते हैं, वो अलग नशा में जी रहे हैं सब। दुनिया का दक्षिणी ध्रुव यही है। इसके इधर देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा वोस्टक स्टेशन। वोस्टक स्टेशन -95 डिग्री सेल्सियस रूस का एरिया है। वहां पे रूस अपना रिसर्च सेंटर भेजा है। वोस्टक स्टेशन -95 डिग्री सेल्सियस रूस ने अपना रिसर्च सेंटर भेजा है। दुनिया का सबसे ठंडा रूस रिसर्च स्टेशन वोस्टक स्टेशन है, रूस का है। -95 डिग्री सेल्सियस है, -95 डिग्री सेल्सियस। खतरनाक एरिया, एकदम बहुत ज्यादा बर्फ है वहां पे। आगे बढ़े, हम लोग का कौन कौन सा है? तो हम लोग का दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारती है। रूस का कौन सा है? वोस्टक स्टेशन है। रूस का कौन सा है? वोस्टक स्टेशन है। जो भी देश हैं यहाँ रिसर्च सेंटर के लिए भेजे हैं। अब आप ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ इसीलिए रिसर्च सेंटर भेजे हैं कि कहीं इसके नीचे पेट्रोलियम मिला, या फिर खनिज मिला, या तेल मिला, या कोई यूरेनियम मिल गया, सोना चांदी मिल गया, तो हम लोग पूरा धके कब्जिया लेंगे। आओ ले देखते हैं कहां मिला यहाँ पे। और तब तक पाकिस्तान टुकुर टुकुर देखेगा। हम लोग चांद पे कौन सी करने के लिए गए हैं? इसी सब चीज के लिए ना, कि अभी हम लोग चांद पे उतरना सीखे हैं, कल चांद पे अपना स्टेशन बनाएंगे, कल उसके बाद चांद से वापस आना सीखेंगे। तब यहाँ पटना नगर निगम से 2 जेसीबी भेज देंगे वहां पर, वो जेसीबी जाके खोदते रहेगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अमेरिकवा पीछे रहेगा बबुआ, अमेरिकवा पीछे रहेगा। अमेरिकवा क्या किया? यहां पे अपना खोल दिया 5-6 गो लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2,
लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4। खूब ज्यादा खोल दिया अमेरिका भी यहां पर लाइन से। निचवा देखिए तो लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4। समझा गया? निचवा खूब ज्यादा अमेरिका भी अपना स्टेशन खोला है। लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4। चाइना का भी है यहां पर, तो चाइनीज का नाम में अजीब रहता है, याद ही नहीं होता, लगता कौन दवाई का नाम है। 5 भी है सर, एक तो लिटिल अमेरिका 5, हाँ बड़ी ज्यादा है अमेरिका का यहाँ पे। अच्छा यहां देखो इस ससुरा कहां गया है, देखिए कितना होशियार है अमेरिका, कितना होशियार है ये चोट्टा। समझो ध्यान से, ये जानबूझ के ये एरिया को लिया है क्योंकि इस एरिया में एक ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। माउंट इरेबस, इस एरिया में एक ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। इतना होशियार है, ध्यान से देखो, लाल रंग का त्रिभुज बनाया होगा, माउंट इरेबस लिखा होगा यहां पर। लिटिल अमेरिका 3 के पास देखो, लिटिल अमेरिका 3, 4, 5 वहां पर 3743 हाइट होगी, 3743 हाइट होगी, 3743 हाइट होगी माउंट इरेबस। माउंट इरेबस 3743 हाइट होगी, नीचे में यहां मिलेगा माउंट इरेबस। वहीं पे लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब वहीं पे है, सब अमेरिका का। और वहां रिसर्च सेंटर है। आपको पता है बाबू मित्रों, आप सबको पता है क्या चीज, कि जब ज्वालामुखी फटती है तो नीचे से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता, धधकता हुआ मैग्मा निकलता है। उसी जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब वो ठंडा हो रहा होता है तो उसके ऊपर धूल गर्दा पड़ जाता है। उसी को जब कूच दिया जाता है तो उसमें से लोहा, तांबा, सोना, ये एल्युमिनियम, कॉपर, अलग अलग चीजें निकलती हैं। देख रहे हैं टीप के ससुरा कहां बैठा है, कहां बैठा है। अच्छा उसको पूरा आइडिया लग जाएगा, अरे हम लोग को खोद के ना देखना पड़ेगा, हम लोग को तो खोद के देखना पड़ेगा निचवा कौन चीज है। और वहां तो निचवे में से भर फेंक रहा है। अरे भैया जो निचवा होगा तन बाहरवा फेंक रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका को कुछ मिला नहीं है। इसका मतलब वहां कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा किस्मत अच्छा हो, अभी तक बेचारा को कुछ मिला उला नहीं है। भारत वहां से पहुंचा है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत में आता है यहां पर। लेकिन यह हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग इतने पहले सजग हो गए, अंटार्कटिका वगैरह में सब चले गए वहां पे। अमेरिका का तो सर मोय मोय हो गया। हाँ हाँ, मुस्कान खान कह रही हैं कि अमेरिका का तो मोय मोय हो गया। हाँ बबनी, अमेरिका का मोय मोय हो गया। आगे बढ़, अमेरिका कई जगह दबदबा रखा हुआ है, कईयों हथिया लेता है वो, जहां मन वहां बम गिराएगा 4 गो हथिया लेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया?